आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जहां इजराइल और फिलिस्तीन का मसला पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ, पूरी दुनिया इसकी तरफ देख रही। ये बात अलग है कि बेबस हो गई है दुनिया। दुनिया के पास कोई रास्ता नहीं बचा और ऐसा लग रहा है कि अब तो मनमानी चलेगी। पहले भी चलती थी, लेकिन इस तरह से दुनिया बेलगाम हो जाएगी, इस तरह इजराइल और अमेरिका तानाशाही पर उतर आएंगे। और वो इजराइल जिसे जर्मन में जब मारा जा रहा था, सब जानते हैं यहूदियों का क्या हाल था, सब जानते हैं हिटलर ने क्या किया था और पनाह किसने दी थी। लेकिन आज वही काम उससे ज्यादा भयंकर, उससे ज्यादा तबाहकुन और उससे ज्यादा शैतानियत वाला अमल वो अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं। और ये बात जब मैं कह रहा हूं तो ये मैं कोई अपने पास से बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि पूरी दुनिया आज अमेरिका और इजराइल पर थूक रही है, उन्हें सवालों के घेरे में ला रही है। अब यह बात अलग है कि जो हुक्मरान तबका है वो खामोश है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। यूएनओ चुप, इंटरनेशनल कोर्ट बेबस, वारंट जारी किया तो हुआ क्या? जब तक इंप्लीमेंट करने वाली ताकत और फोर्स नहीं है, किसी इदारे का कोई मतलब नहीं। मिसाल तौर पर हिंदुस्तान को ले लीजिए, यहां माइनॉरिटी कमीशन है, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन। कहने को तो बहुत बड़ा कमीशन है, जो चेयरमैन बनता है, मेंबर बनते हैं, वो गाड़ी घोड़ा हर चीज उनको दी जाती है, लेकिन निफाज के नाम पर जीरो, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। सरकार से एक सवाल नहीं पूछ सकते। देखिए कोई, तो ये बिल्कुल वादे तौर पर मैं ये बात कह रहा हूं, साफ साफ मैं ये बात कह रहा हूं। और आप देखिए कि मैं जो बात कह रहा हूं आप समझिए इसको। और ये बहुत बुरी बात है अगर नया वर्ल्ड ऑर्डर नहीं बना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो बहुत तबाही आएगी पूरी दुनिया में, मैं बता रहा हूं, बहुत तबाही। अब ब्रिक्स में शामिल मुल्कों को चाहिए कि वो बहुत तेजी से इकदाम करना शुरू करें। हिंदुस्तान वो तेजी से इस पे अमल करना शुरू करे। मुझे लग रहा है कि इसकी बहुत जरूरत है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस हो गई है ब्रिक्स की। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अगर नहीं आया तो मुझे लग रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर वो अनकरीब हो जाएगी। तीसरी आलमी जंग उसके दहाने पर पूरी दुनिया है, ये हम देख रहे हैं। और एक बड़ी साजिश, हमारे साथ जल्द फदील अहमद साहब जुड़ेंगे, मैं उन्हें ले आऊंगा और इसके बाद कैप्टन साहब भी जुड़ेंगे। कल मैं
सफर पे था तो जाहिर है कि बातचीत नहीं हो पाई। सफर में आमतौर से यही होता है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश थी। मैं अपडेट जो आज देने जा रहा हूं, जमीनी जंग जो शुरू हो गई, इजराइल ने, नेतन्याहू ने फिर से जंग छेड़ दी है। मैं उस पर चर्चा करूंगा, मैं उस पर बातचीत करूंगा, क्योंकि अब आर या पार वाली बात, जैसा कि फजील अहमद साहब कहते हैं, मेरे ख्याल से बात वहां तक अब पहुंचती जा रही, क्योंकि जमीनी जंग का मतलब कि अब करो या मरो, मारो या मारो, जाहिर है कि यही सब होगा। हालांकि हिंदुस्तान और हम शुरू से इस बात के खिलाफ थे, आज भी खिलाफ है। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई बात नहीं है कि आप जंग छेड़ दीजिए, आप फिर से जंग थोप दीजिए और अपनी कुर्सी बचा लीजिए। ये कहां की ये इंसानियत है? वो लोग जो अभी अपने रिश्तेदारों की लाशें तलाश कर रहे थे, एक बार फिर वो लाशों में तब्दील हो गए। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं। खबर चल रही गाजा पट्टी का नेत्राजिम कॉरिडोर क्या है। इजराइल सेना ने शुरू किया जमीनी अभियान तो भड़क गया हमास, यहूदी देश को दी धमकी। अब यहां पे आप देखिए कि जमीनी अभियान का शुरू करना या किया जाना, मैं समझता हूं कि ये इजराइल को बहुत महंगा पड़ेगा। और मैं ये बात हवा में नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात यूं ही नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो सच्चाई है मैं उसके पेश नजर ये बात कर रहा हूं कि क्यों, अगर ऐसा हुआ तो। पहले मैं खबर आपकी खिदमत पेश कर देता हूं, उसके बाद बातचीत। फजील साहब जुड़ जाएंगे। इजरायली सेना के गाजा पट्टी में जमीनी अभियान शुरू करने पर हमास भड़क गया। हमास ने मध्य गाजा पट्टी में इजरायली सेना के जमीनी अभियान को युद्ध विराम समझौते का गंभीर उल्लंघन कहा। उसने अमेरिका पर सैन्य अभियानों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी समी अबू जोहरी ने एक प्रेस वक्तव्य में कहा है, इजरायली सैन्य वाहनों का नितजा रिम कॉरिडोर की ओर बढ़ना, उत्तरी गाजा को दक्षिणी गाजा से अलग थलग करना, अमेरिकी समर्थन वाले युद्ध विराम समझौते को कमजोर कर रहा है। उन्होंने मीडिएटर से जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। बार बार एक बात, बार बार एक बात, बार बार एक बात, लेकिन हर बार इजराइल ये कर क्या रहा है? इजराइल का मकसद क्या है? ये समझ से बाहर है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको कि ईरान, जिसके रूहानी पेशवा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने दो टूक लहजे में कहा है कि अगर अमेरिका जंग छेड़ता है तो ये जंग एक तरफा नहीं होगी। ये अमेरिका को याद करना चाहिए, जंग एक तरफा नहीं होगी, यानी जंग का जवाब दिया जाएगा। साफ साफ ये बात कही है। अबू जोहरी ने कहा कि हमास और अन्य फिलिस्तीनी गुट इस कदम का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
उन्होंने इजराइल के खिलाफ हमलों को फिर से शुरू करने की संभावना का संकेत दिया। चल रही वार्ता यानी बातचीत में अबू जोहरी ने कहा कि जो मीडिएटर हैं उनसे राब्ता की कोशिश जो है वो तेज नहीं हो पा रही, क्योंकि इजराइल ने बातचीत में शामिल होने से इनकार कर दिया। ये इनकार क्यों? इनकार से एक ही बात का अंदाजा होता है, मैं आपको अपडेट कराऊंगा कि नेतन्याहू को शायद इस बात का डर है, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर जंग रुक गई तो उनको बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर जंग रुकी तो। हमारे साथ फदील अहमद साहब जुड़ेंगे। फदील साहब ने कहा था मैं शुरू में ही जुड़ जाऊंगा, लेकिन कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाती है, परेशानी हो जाती है। हो सकता है वो कहीं हो और बस आ रहे हो। मैं और आपको बताऊं, अबू जोहरी ने फिर से कहा है कि इजरायली बंधकों को तब तक रिहा नहीं करेगा जब तक कि इजराइल दुश्मनी खत्म करने, गाजा से पूरी तरह से हटने और पट्टी पर नाकाबंदी हटाने के लिए सहमत नहीं होता। ये कौन कह रहा है? हमास। हमास हमास ये वो ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई मामूली बात नहीं, मैं समझता हूं ये अपने बाप ने एक बड़ी बात है, बड़ी बात जिस पर हमले हो रहे हो, जो मुसलसल टारगेट पर हो, जिसके बड़े बड़े लीडरान मारे गए हो, शहीद कर दिए गए हो, जिसके घर तबाह बर्बाद कर दिए गए हो, जिनके अहले खाना की लाशें भी शादी गई हों, वो हमास क्या कह रहा है? वो लड़ने के लिए तैयार है और कह रहा है कि हम अपनी शर्तों पर। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। यहां पे कुछ शायद सवाल आया है मेरे साथ। परवीन गुलबशाह दोस्त साहब वो जुड़े हैं। सारी दुनिया में 2 मिलियन लोग इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पर। बहुत बड़ी अपडेट है, शुक्रिया। हमारे जो भाई हैं उन्होंने एक अच्छी अपडेट दी है कि 2 बिलियन लोग, और हम कह रहे हैं कि 2 लोग भी। भाई जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुछ लॉजिक है, कुछ वजह है, कुछ समझ रहे हैं और कुछ समझाना चाह रहे हैं, लेकिन हुकूमत के नशे में चूर या डर से मजबूर नेतन्याहू को सिर्फ और सिर्फ जंग नजर आ रही। हमारे साथ अभी तक फदील साहब नहीं जुड़े, तो परवीन गुलबशाह साहिबा, सुल्तान साहब, उन्होंने लिखा है कि ओआईसी के संगठन बनाने का मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ फोटो फ्रेम है? मैं इस पे कल भी मैं बात कर रहा था। बहुत अफसोस हो रहा है, कब तक हम यूं ही बात करते रहे? कब तक हम कहते रहे कि नहीं कुछ नहीं है, पीछे से मदद हो रही है, आगे से मदद हो रही है, यहां से मदद हो रही है, लेकिन सब ढकोसला लग रहा है। और कई बार अब तो शक लग रहा है कि जो ओआईसी है ये अमेरिका की कठपुतली लग रहा है। अमेरिका जैसे चाहता है वैसे हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही डरावना है, बहुत ही अफसोसनाक है। काशिफ जैन साहब, साजिद अली साहब, नूर सर, नजर अली, आरिफ अंसारी, गौहर बादशाह, यूनुस रोवारा साहब, रियाद अली, मोहम्मद शकील, जयदीप सिंह बुंदेला, मोहम्मद मुन्ना, शेख करीम, मोइनुद्दीन सलमानी, मोहम्मद रईस, अब्दुल रहमान,
तमाम अपने साथियों का बहुत बहुत खैर मकदम है। ओआईसी का जो मकसद है, मैं समझता हूं कि फौत हो रहा है। ओआईसी अपने मकसद में पूरा नहीं हो पा रहे और मुसलसल आप देखिए कि बात असल में फिलिस्तीन की नहीं है। मैं बहुत जल्दी जल्दी तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। और क्या कहा अबू ज़ुरैनी ने ये, और फिर नतजा रिम जो है वो, मेरी जबान शायद पूरी नहीं पलट रही, लेकिन अबू ज़ुरैनी ने फिर से कहा है कि हमास इजरायली बंधकों को तब तक रिहा नहीं करेगा जब तक कि इजराइल दुश्मनी खत्म करने, ये मैंने पढ़ दिया था और इसी पे हम तबसरा कर रहे थे। और आगे आ जाइए। इजरायली सेना के अनुसार यह अभियान पिछले 24 घंटों में शुरू किया गया। दरअसल ये इजराइल के हवाई हमले फिर से शुरू करने के कुछ ही समय बाद शुरू किया गया। बता दें, 2 महीने के युद्ध विराम को समाप्त करके मंगलवार तड़के यहूदी राष्ट्र ने गाजा में एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। सेना ने कहा कि अभियान के दौरान इजरायली सैनिकों ने नियंत्रण कर लिया और नतजा रिम कॉरिडोर के केंद्र तक अपनी मौजूदगी फिर से स्थापित कर ली। ये कॉरिडोर युद्ध के दौरान मध्य गाजा में इजरायली सैनिकों की ओर से स्थापित एक सैन्य बफर जोन है। ये कॉरिडोर उत्तरी और दक्षिणी गाजा को अलग करता है। अब यहां पे आप देखिए, इसका मकसद साफ हो गया कि किस तरीके से धीरे धीरे कब्जा, महज कब्जा कब्जा कब्जा, लेकिन इससे इन्हें कुछ हासिल हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता नहीं। हुतियों ने मार गिराया अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन। यमन में अब तक 16 किलर। मैं ये भी दे दूं, इजराइल या ईरान किसके खिलाफ सऊदी अरब और पाकिस्तान साथ साथ, हो गया खुलासा। ये भी खबर चल रही अलग अलग तरीके से। थोड़ा मैं जो शहर टीवी है वो दे दूं, अमेरिका के एक और ड्रोन यमनी फौज ने मार गिराया। अल कसाम ब्रिगेड की जवाबी कार्रवाई, तिल अबीब पर हमला। ये यहां पे आप देखिए कि जवाबी जो कार्रवाई हुई है, ये खबर भी बड़ी दिलचस्प है और मैं समझता हूं कि वो सामने आना चाहिए। मैंने फदील भाई से कहा था कि फदील भाई को जुड़ना है, लेकिन फदील साहब अभी तक नहीं जुड़े। अब बड़ी मजबूरी होती है। अब वादा किया था, अब हो सकता है कि कुछ परेशानी हो, क्या हो, अब मैं क्या बताऊं। लेकिन बहरहाल कैप्टन साहब ने कहा था थोड़ा से हम लेट जुड़ेंगे, तो कैप्टन साहब आ रहे होंगे और मैं उनसे समझूंगा, उनसे समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये माजरा क्या है। जयदीप सिंह मुंदेला साहब लिखा है, यमन द्वारा दागी गई मिसाइल से मची भगदड़ में 13 इजरायली जख्मी हो गए और 13 इजरायली जख्मी हो गए हैं और बहुत सारे लोगों को पैनिक अटैक आया। तो ये आप देखिए बहुत बड़ा हमला, और यही नहीं बल्कि हमला आज हमास ने भी किया। हुती तो कर रहा तिल अबीब पे, हमला क्या है मैं इसको समझ लेता हूं। यहां देखिए, मैं उस खबर की तरफ चल रहा हूं जो खबर आई है यहां पे कि हमास के फौजी बाजू अल कसाम ब्रिगेड ने इजरायली हुकूमत के वहशियाना हमलों के जवाब में तिल अबीब को निशाना बनाया। जो मैंने कहा कि जंग शुरू हो गई, मैं शुरू से ये बात कहता आया हूं। पता नहीं आप लोग कितना हाजिर थे, कितनी हमारी बात सुनी नहीं सुनी, मुझे नहीं पता। कुछ लोग हैं जो एक्टिव होकर के बात हमारी सुन रहे थे, लेकिन मैं शुरू से कह रहा हूं, शुरू से ये बात कह रहा हूं कि ये जंग बंदी नहीं है, इसे जंग बंदी हम नहीं कह सकते और इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। और मुझे लग रहा है कि वही चीज आ गई, वही चीज। अब जब इधर से जवाबी कार्रवाई हो रही है तो वो पैनिक अटैक हो रहा है, उनको लोग जख्मी हो रहे हैं, हालात जो है वो खस्ता है, मारे डर के। ऐसी तस्वीर उभर के सामने आ रही है। लेकिन इधर देखिए आप कि गाजा के लोग डटे हुए हैं। हमास अपील कर रहा है, लेकिन अपील क्या,
ना पील ना वकील। सऊदी अपनी दुनिया में मस्त, यूएई अपनी दुनिया में मस्त, जॉर्डन गुलामी में मस्त, तुर्की पूरी तरह से पस्त और मिस्र त्रस्त। ये हालात है, आप सोचिए। और एक मैसेज जो दुनिया में जा रहा है कि क्या 56-57 मुल्क महज खामोश तमाशाई बन के रहेंगे, कोई बोलेगा नहीं, कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा। ये बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है। और लगाम तो लगानी पड़ेगी, वरना दुनिया तानाशाही की तरफ अगर गई तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा। मैं कैप्टन साहब से एक बार कह देता हूं कि ज्वाइंट कर लें, जा कहीं भी हो। दूसरा यह कि जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने अपडेट किया है, बड़ी खबर, इराकी रेजिस्टेंस के हमलों के डर से यूएस फोर्स बहुत बड़ी संख्या में अपने ऐन अल असद बेस पर, यहां पे देखिए ऐन अल असद बेस पे, यहां कहीं खबर पूरी होगी जयदीप साहब ने जो दी है। इजरायली पुलिस या पिक और अरब लीग कुछ नहीं कर सकते, पता नहीं आधी खबर आई है। मैं इसको खबर को लूंगा, लेकिन बेस पर रीइंफोर्समेंट भेज रहा है, ये उसका अगला हिस्सा जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने कहा। लेकिन ईरान ने भी तैयारी कर रखी और ईरान जवाब देगा ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जंग जो है बहुत तेजी से फैल रही है। तबरेज आलम सिद्दीकी साहब लिखा है कि अरब आर द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू हौतीस, हमास एंड हिजबुल्लाह, दे हैव ऑलवेज बैक स्टेप्ड। ये जो है, आप देखिए, पहले भी हमास ने भी कहा, हूती ने भी कहा, हिजबुल्लाह ने भी कहा, लेकिन इनके सर पे जूं तक नहीं रंगती। ये खामोश तमाशाई बने हुए हैं। लग रहा है खाना काबा। मैं एक बार मोहम्मद अदीब साहब से बात नहीं कर रहा था, इंटरव्यू उनका कर रहा था, तो मैंने कहा ग्रेटर इजराइल बन रहा है और ग्रेटर इजराइल बनेगा अदीब भाई तो खाना काबा जो है वो कब्जे में हो जाएगा इजराइल के। इस पे जवाब सुनिए, इस पे जवाब क्या दिया मोहम्मद अदीब साहब। मोहम्मद अदीब साहब ने कहा कि क्या तुमको लगता है कि गजा खाना काबा यहूदी के कब्जे में नहीं है, इजराइल के? क्या आपको लगता है कि मदीने मुनव्वरा इनके कब्जे में नहीं? इनके कब्जे में सब कुछ आ गया और ग्रेटर इजराइल बन गया। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात मोहम्मद अदीब जो साबिक मेंबर पार्लियामेंट और आईएमसीआर के चेयरमैन मोहम्मद अदीब का ये बयान है कि ग्रेटर इजराइल तो बन चुका है और खाना काबा पे इजराइल ने कब्जा कर रखा है। ये हम नहीं कह रहे, ये मोहम्मद अदीब ने ये बात कही थी। और आज जो कुछ हो रहा है आप देख लीजिए, जो कुछ हो रहा है। एक साहब ने तो आज, मैं एक जगह डिबेट में था, उन्होंने अजीब और गरीब बात कही। उन्होंने कहा कि अगर सऊदी अरब में शराब की दुकान खुल गई तो इससे बुराई क्या? कुछ भी बुरा नहीं है भाई, वहां दूसरे मुल्कों के लोग रह रहे हैं भाई, मुसलमान नहीं पीता तो ना सही, दूसरे तो पीते हैं, उनको तो प्रोवाइड करनी चाहिए। इसको कहते हैं कि माइंड को डाइवर्ट करना। इस तरह से माइंड को डाइवर्ट किया गया है। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं कि कैप्टन साहब या फदील साहब जुड़ जाए। फदील साहब ने हमसे कहा था कि मैं पहले ही मरहले में जुड़ जाऊंगा, लेकिन जाहिर है कि फिर वही कहूंगा कि हर आदमी की अपनी मसरूफियत है। अब मैं क्या करूं?
कि अभी तक फजील साहब नहीं आए और कैप्टन साहब भी अभी तक हमें ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो करेंगे जरूर। कैप्टन साहब ने कहा है तो करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या यूनुस चौड़वारा साहब, कभी कभी तो आप लोगों से भी बात करने का मौका मिलता है, तो मुझे लगता है कि चलो आपके सवालों का जवाब दे दिया जाए और आपके सामने कुछ सवाल छोड़ दिए जाएं ताकि आप उस पे काम कर सकें। यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि बहुत कम लाइक आए और जो हमने मेंबर ज्वाइनिंग का सिलसिला शुरू किया था तो अभी महज 3 लोगों ने ही ज्वाइन किया है। मैं गुजारिश करूंगा आप लोगों से कि कम से कम हमें ज्वाइन कर लीजिए, मेंबर बन जाइए। खैर यूनुस चौड़वारा साहब लिखा कि मुमताज साहब कौन सी ओआईसी जो मीटिंग करके चिकन बिरयानी खा के चले जाते हैं और गजा और फिलिस्तीन को अपने हाथ पर छोड़ जाते हैं ओआईसी। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नशिस्तन खुर्दन बर्खास्तन कोई हैसियत नहीं। ये ऐसा लग रहा है कई बार कि ये अमेरिका के इशारे पर ही काम कर रहे हैं और ये अमेरिका की एजेंसी है। अमेरिका जो कहे वही होता है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि कई ऐसे मौके आए जब ईरान ने टारगेट किया तब इन्होंने मीटिंग, जब हिजबुल्लाह ने टारगेट किया तब मीटिंग की, जब हमास ने टारगेट किया तब इन्होंने मीटिंग की। लेकिन अब जब इजराइल हमले कर रहा है तो ये मीटिंग नहीं कर रहा है। क्यों? मैं आपको बता रहा हूं, एक एक बात आपकी खिदमत पेश करूंगा कि आखिर आप देखिए सयूनी फौज के वहशियाना हमले में 71 फिलिस्तीनी शहीद हो गए। ये खबर आ रही है और मैं चाहूंगा कि बहुत जल्द मैं एक्स पर भी आ जाऊं और एक्स पर आने के बाद मैं जो लेटेस्ट खबर है वो भी आपके लिए दे दूं। ये भी लेटेस्ट खबर है, ऐसा नहीं है जो मैं दे रहा हूं, मैं बिल्कुल आपके सामने लेटेस्ट खबर दे रहा हूं ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। हमारा मकसद यही है कि सही जानकारी, सही इत्तलात आप तक पहुंचे। प्रेस टीवी मैंने ओपन कर लिया। खामनाई साहब का लाइव चल रहा है दोस्तों। खामनाई साहब लाइव बोल रहे हैं और मैं वो लाइव चूंकि दिखा नहीं सकता, वरना मैं जरूर दिखाता। लाइव लीडर ऑफ द इस्लामिक रिवॉल्यूशन delivering video statement on occasion of new Iranian year. Feature how Western media headlines manufacture consent for genocide of Palestine. ये देखिए, ये खबर चल रही है, US war plan conduct fresh air raid on Yemen. यहां पे आप देखिए, तो इसलिए एक के बाद एक बड़े हालात जो है संगीन है। यहां इजरायली पुलिस हैवली क्रैक डाउन ऑन सेटलर्स प्रोटेस्टिंग नेतन्याहू's failure to release captives and the dismissal of the Shin Bet chief. यहां पे आप देखिए प्रोटेस्ट लोग कर रहे थे। ये क्या हो रहा है यहां पे, कैसे उन्हें ये दिखाया जा रहा है, कैसे उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पे फिलिस्तीन की हिमायत में, और ये कहा जा रहा है कि जेनोसाइड बंद करो। हमारे साथ कैप्टन साहब जुड़ गए हैं, मैं उन्हें स्क्रीन पर लूंगा। कैप्टन साहब आ गए हैं।